मियां साहब, आपके 2 बेटे हैं, तो क्या ये सियासत में खुद दिलचस्पी ले रहे हैं या आप इनकी शौरी तौर पर तरबियत कर रहे हैं? जी, बड़ा बेटा मेरे साथ ही बैठा है तैमूर, और उससे जो छोटा है वो तो अभी उसने FSC के एग्ज़ाम दिए हैं। इसने अपनी स्टडी मुकम्मल कर ली है। आगे शायद का कोई लाशा का प्रोग्राम है करने का, इंशाल्लाह वो साथ चलती रहेगी। इसको शौक़ है, जिस तरह मुझे शौक़ था सियासत का, इसको भी है। मेरे यहाँ पे मामला जो है शेखपुरा में देखता है काफ़ी दिलचस्पी के साथ। मुझे मदद है कि यहाँ पे अगर मैं लाहौर चला जाता हूँ या किसी कभी कभार बाय टूर पर चला गया, कोई मुझे कभी कोई ऐसी कोई कंप्लेंट किसी दोस्त से नहीं मिली ऐसी कि किसी की इज़्ज़त ना की हो, किसी का एहतराम ना किया हो, किसी की पहचान ना की हो या किसी काम में कोई सुस्ती की हो। शुक्र अल्लाह का कि ये इस मामले में काफ़ी एक्टिव है। तैमूर आपके सियासी जानशीन के तौर पर तैयार हो गए हैं? मैं तो समझता हूँ कि अब किसको की और तरबियत की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये रेडी है इस काम के लिए। आइंदा इलेक्शन भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। इज़हार है कि अपना एज के साथ साथ बंदा फिर कुछ ना कभी तो फैसला करता है कि मैं अब अरेस्ट करूँ। तो अभी ऐसा हमने कोई फैसला नहीं किया। जो भी होगा कोई ऐसी वो इशू नहीं है, मैं लड़ूँ या ये लड़े, वो एक ही बात है। तैमूर, आप हल्के में खासे एक्टिव हैं, लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहती है, तो अवामी मसाइल के हल के लिए वालिद साहब को कोई मशवरे देते हैं? जी बिल्कुल। मेरे जो पॉलिटिकल मेंटर हैं वो तो यही हैं। हमने तो छोटे होते से जब से हम इनको देखते आ रहे हैं तो हमने सियासत जो है वो इनसे ही सीखी है, और मेरे जो पॉलिटिकल आइडियल हैं वो भी पॉलिटिक्स में यही हैं। यही मेरे टीचर भी हैं, सब कुछ यही है, फादर भी हैं। तो इनकी तरफ देख कर ही सियासत का शौक़ मेरे में आया, और फिर इनको ही देख के जैसे ये पॉलिटिक्स करते हैं, द वे ही डील पीपल, तो उसी तरह से कोशिश करते हैं कि हम भी इनके नक्शे कदम पर चल के जो एक हकीकी पॉलिटिक्स है, जो अवाम की खिदमत की पॉलिटिक्स है, उसको अपनाया जाए। तैमूर, आप नौजवान हैं, PTI के सिटी प्रेसिडेंट भी हैं और एक ऐसे हलके में सियासत कर रहे हैं जिसे नून लीग का गढ़ समझा जाता है, तो आपको इन हालात में क्या सियासी चैलेंजेस दरपेश हैं? आपको हमेशा किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी जगह पे आपको चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं। उसमें हमें अवामी मसाइल हैं, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, कुछ पार्टीज़ के इश्यूज़ होते हैं, और फिर डेवलपमेंट साइड के इश्यूज़ होते हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट को आए 3 साल हो गए हैं, तो पहले 2 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं थी, तो उस लिहाज से हमें फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे साल में आके फंड्स भी मिले हैं और डेवलपमेंट के जो स्कीम्स हैं वो भी चल रही हैं, और मेगा प्रोजेक्ट्स का भी हमारा ऐलान हो चुका है और वो ADP में भी आ गए हैं। तो मसाइल के साथ साथ अब अल्लाह का शुक्र है वसाइल जो हैं वो भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो हमारा नेक्स्ट जो 4th और 5th ईयर होगा उनमें मज़ीद रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे बेहतर होंगे। तो मसाइल को जो हल करने की जो स्पीड है वो हमारी अल्लाह का शुक्र अब काफ़ी तेज़ हो गई है। मियाँ साहब, जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे आपसे लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी वाबस्ता होंगी, आपने लोगों से बहुत ज़्यादा वादे भी किए होंगे, तो कितने वादे ऐसे हैं जो अब तक आप पूरे कर चुके हैं? जी भट्ट साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। यकीनन जब बंदा इलेक्शन कैंपेन में होता है तो उस वक़्त लोगों के मसाइल उस वक़्त सामने आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 सालों में मैंने शेखपुरा शहर में 31 फ़िल्टर प्लांट अपने लगवा दिए हैं, और जो ऑपरेशनल हैं इस वक्त, और उन आबादियों में लगवाए हैं जो बड़ी गरीब आबादियाँ थी। वो जो मैंने वादा किया था कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं साफ़ पानी मुहैया करूँगा, उसमें मैं कामयाब हुआ। अंडरपास की मंजूरी हो चुकी है चारी फाटक पर। जो बंद के ऊपर सेम नाले की पुख्तगी और सड़क का मुतालबा था रिंग रोड का, वो भी अल्लाह का शुक्र है कि 50 करोड़ रुपए की लागत से इस मेरे शहर में वो सड़क बनेगी और सेम नाला की पुख्ता भी होगी। उसके अलावा मेरे शहर में जो छोटे छोटे मसले थे, नालियाँ, गलियाँ और लिंक्स रोड्स और शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए, वो मैंने 40 करोड़ रुपए की इसी डिस्ट्रिक्ट पैकेज में मैंने उसकी मंजूरी करवाई है। वो भी इस ADP का हिस्सा है। और इंशाल्लाह ये जो 1 साल, ये जो मौजूदा करंट ईयर है, मैं समझता हूँ इसमें इस माली साल में ये जो मैंने प्रोजेक्ट आपको बताए हैं, इन पे सब पे काम शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये डेवलपमेंट के हवाले से मैं बहुत मुतमिन हूँ। मैं इस पे गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने शहर के दोस्तों से जो मैंने वादे किए थे इलेक्शन कैंपेन में कि अल्लाह के फजल करम से दिसंबर 2022 तक वो वादों की तकमील हो चुकी होगी। सवाई यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो कम से कम 3 साल उसको लगेंगे, शुरू हो जाएगा। उसकी क्लासों का इजरा भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए। तैमूर, जैसे कि आपने कहा कि वालिद साहब आपके पॉलिटिकल मेंटोर भी हैं, लेकिन बीइंग फादर आपने इन्हें कैसा फादर पाया? बीइंग ए फादर, मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मुझे आज तक कभी डांट नहीं पड़ी, ना ही मुझे इन्होंने कभी कोई थप्पड़ वप्पड़ पड़ा, कभी भी नहीं मुझे आज तक, बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी। और मैंने आज तक जितनी भी ख्वाहिशें इनसे की हैं, जितनी भी मैं कोई बात करता हूँ, मेरी आज तक कोई ऐसी ख्वाहिश है जो इन्होंने पूरी नहीं की। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, और अल्लाह ताला के फजल व करम के बाद मेरे वालिद साहब ने मेरी हर ख्वाहिश को भी पूरा किया है, और आज तक मुझे किसी बात पे कोई ऐसी डांट नहीं पड़ी। फिर तो आप उनके लाडले हुए ना? हाँ, आप कह सकते हैं लाडले हैं।
हलके के दौरे पर पहुंचे तो अवाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। नए तनसीब शुदा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। अवामी इज्तिमा से खिताब किया। दोस्त चौधरी इकबाल गोपेरा से मिलने उनके घर पहुंचे। मियाँ साहब आपके दोस्त हैं, दोस्तों की खूबियां तो हर कोई बता देता है ना, इनमें खामी क्या है आपने वो बतानी है। मियाँ साहब में खूबियाँ ज़्यादा हैं, हर बंदे में खूबियाँ खामियाँ तो होती हैं, लेकिन यकीन करें मैंने ये मुंह की तारीफ़ नहीं है, लेकिन कभी भी ऐसी कोई इनमें है ही नहीं ऐसी कोई चीज़ जो मैं आपको कहूँ कि जो बुरी आदत हो। ज़ोहराने में पुरतकल्लफ खाने का एहतमाम किया गया। मियाँ साहब, सूबाई असम्बली में पहुंचने के बाद आपको वजारत भी मिल गई, तो ये वजारत आपकी अपनी डिमांड थी या पार्टी ने आपकी खिदमात के पेश नज़र खुद आपको वजारत दी? हर जो इलेक्शन लड़ने वाला बंदा उसकी ख्वाहिश तो होती है कि वो प्रमोट हो, लेकिन मेरी डिमांड कोई नहीं थी। ख्वाहिश थी, दिल में हसरत थी, तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला के फजल करम से ये दोस्तों की काविश से, और ख़ास तौर पर इस मौका पर मैं अलीम खान साहब का जिक्र ज़रूर करूँगा कि ये उनकी काविश थी, उनकी ख्वाहिश भी थी। ये अल्लाह के फजल करम से मुझे ये मनसब मिला, और खान साहब का भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए ये कोशिश की, एफर्ट्स की, और मुझे इस मनसब पे आज यहाँ पे मौका मिला काम करने का। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने एक बार ये कहा कि पार्टी में 120 इमरान खान मौजूद हैं, बस सिर्फ मौका मिलने की देर है। गवर्नर साहब पार्टी से नाराज़ क्यों रहते हैं? अपना गवर्नर साहब जो है ना, माशाल्लाह मेहनती हैं, पहले भी वो यूके में मेंबर रह चुके हैं और वहाँ भी उन्होंने सियासत की है, इधर भी आकर बात कभी कभी वो बड़ी रिटाई के साथ ऐसी कर जाते हैं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन नाराज़ नहीं है। बात कोई जो दिल में हो बंदा अगर कर दे तो उसका हरगिज़ ये मतलब या मकसद नहीं है कि वो पार्टी की क़यादत से नाराज़ हैं या कोई ऐसी दरमियान में कोई खिलाफ पैदा हो गया है। ये मेरी इत्तला के मुताबिक तो ऐसा कोई ना खिला है ना वो नाराज़ है, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू वो ज़रूर कभी कभी कर देते हैं, मजाक में भी कर देते हैं, संजीदगी में भी कर देते हैं।